जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे भारतीय रेल के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवेज। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, यानी कि जो हमारे जैसे लोग होते हैं, वो लोग अक्सर जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो लोग रेलवे का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, जो अमीर आदमी होते हैं वो लोग अपना प्लेन व्लेन से जाते हैं, यानी कि हवाई जहाज़ से। पर हम लोग नॉर्मली भारतीय रेल यानी कि रेलवे से जाते हैं। ठीक है, ट्रेन से जाते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत में कब रेलवे आया और किसने प्रस्ताव रखा था भारत में रेल का, और भारत में कैसे कैसे लोकोमोटिव है, यानी कि हम भारतीय रेल के जनरल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में रेलवे के लिए पहली बार प्रस्ताव मद्रास में 1832 में किया गया था, यानी कि पहली बार भारत में रेलवे का प्रस्ताव 1832 में किया गया था। कब किया गया था? 1832 में, यानी कि 1832 में। 1832 में मद्रास यानी कि चेन्नई में रेलवे का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो भारत में पहली ट्रेन 1837 में मद्रास में लाल पहाड़ियों से चिंता द्वीपेद पुल तक 25 किलोमीटर तक चली थी। भारत में पहली ट्रेन 1837 में चली थी। कब चली थी? 1837 में। ठीक है, ये कहाँ से चली थी? मद्रास से, यानी कि मद्रास यानी कि चेन्नई। मद्रास की लाल पहाड़ियों से, लाल पहाड़ियों से चिंता द्वीपेद पुल, चिंता द्वीपेद पुल 25 किमी। ठीक है, यानी कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो 1837 में चली थी मद्रास यानी कि चेन्नई की लाल पहाड़ियों से चिंता द्वीपेद पुल तक। ये जो गाड़ी थी यानी कि ये जो ट्रेन थी, इसने अपना पहला सफर 25 किलोमीटर का तय किया था। कितने किलोमीटर का? 25 किलोमीटर का। इसे आर्थर कॉटन द्वारा सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट परिवहन के लिए बनाया गया था। यानी कि इसका जो अध्यक्ष था, किसने चलाया था? यानी कि इस जो ट्रेन है इसके पीछे मेन मोटिव किसका था, किसका विचार आया कि हमें ट्रेन चलानी चाहिए? आर्थर कॉटन। कौन? आर्थर कॉटन। ठीक है, आर्थर कॉटन। जो आर्थर कॉटन ने जो हमारी ट्रेन चलाई थी 1837 में, ये इन्होंने सड़क निर्माण के लिए चलवाई थी। यानी कि अब आप सोचेंगे कि ट्रेन कैसे सड़क निर्माण करेगी, तो ट्रेन से ना माल ढो के लेके जाना था मद्रास के लाल पहाड़ियों से चिंता द्वीपेद पुल तक। माल क्या लेके जाना था? ग्रेनाइट परिवहन, यानी कि जो काले वाले पत्थर होते हैं उसका परिवहन करना था। ग्रेनाइट परिवहन। ठीक है, तो 1837 में मद्रास की लाल पहाड़ियों से चिंता द्वीपेद पुल तक 25 किलोमीटर तक भारत की पहली ट्रेन ने अपनी यात्रा आरंभ की थी, यानी कि भारतीय रेल शुरू हुई थी तब। और उसका मेन मोटिव किसका था? आर्थर कॉटन का। कौन था मेन व्यक्ति जिसने ट्रेन चलाई? आर्थर कॉटन। और किसके लिए चलाई थी? ग्रेनाइट परिवहन के लिए, क्योंकि ये जो चिंता द्वीपेद पुल था इसके आसपास कोई सड़क निर्माण हो रहा था, उसके लिए ग्रेनाइट चाहिए थे जो कि मद्रास से आए थे। देख लेते हैं आगे क्या है। ग्रेनाइट परिवहन के लिए बनाया गया था, यानी कि ये जो हमारी ट्रेन थी ये ग्रेनाइट परिवहन के लिए बनी थी। और ये माल गाड़ी थी, याद रखिएगा। ये कौन सी गाड़ी थी? माल गाड़ी थी। तो अगर आपसे पूछता है कि आपसे कोई पूछता है कि भारत की सबसे पहली मालगाड़ी कब चली थी, तो आप कहेंगे 1837 में। कब चली थी? 1837 में मद्रास की लाल पहाड़ियों से
चिंताद्रिपेट पुल तक, जो कि 25 किलोमीटर तय किया था। उसका जो मेन अध्यक्ष था, यानी कि जो मेन व्यक्ति था ट्रेन चलाने के पीछे, वो था आर्थर कॉटन। कौन था? आर्थर कॉटन। इसमें विलियम एवरी द्वारा निर्मित रोटरी स्टीम लोकोमोटिव प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें विलियम एवरी, यानी कि ये जो विलियम एवरी था ना, ये भी एक साइंटिस्ट था। विलियम एवरी है, ओवरी है, क्या है? विलियम एवरी है। ठीक है, विलियम एवरी। इस ट्रेन के अंदर विलियम एवरी ने स्टीम लोकोमोटिव का प्रयोग किया था, यानी कि स्टीम लोकोमोटिव यानी कि स्टीम भाप वाला इंजन इसने उस ट्रेन में लगाया था। किसने बनाया था वो भाप वाला इंजन? विलियम एवरी ने। कौन सा भाप? देखिए, भाप वाले इंजन में ना काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, तो जो इसने भाप वाला इंजन बनाया था वो रोटरी स्टीम लोकोमोटिव था। कौन सा था? रोटरी स्टीम लोकोमोटिव। रोटरी स्टीम लोकोमोटिव। ठीक है, किसने बनाया था ये रोटरी स्टीम लोकोमोटिव? विलियम एवरी ने। स्टीम लोकोमोटिव का मतलब भाप वाला इंजन। ठीक है, 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे की स्थापना की गई। ठीक है, तो 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे की स्थापना। ठीक है, मद्रास रेलवे की स्थापना। ठीक है, तो 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे की स्थापना हुई और उसी वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे की भी स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ईस्ट इंडिया रेलवे। ये देखिए, जो यूरोप से जो भारत में कंपनियां आई थी कुछ लगभग 1700 के दशक में, उस समय जो भारत था ना वो ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। तो फिर जो यूरोप से भारत कंपनी आती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अक्सर चलती थी। तो फिर 1845 में ना ईस्ट इंडिया रेलवे बना दिया गया। क्या बना दिया गया? ईस्ट इंडिया रेलवे। यानी कि यूरोप वाली जो कंपनियां थी वो लोग भारत आती थी तो नाम क्या रखती थी? ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडिया। तो फिर इसलिए जो ये भारत का रेलवे था उसके अंदर नाम रख दिया गया ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे, क्योंकि उस टाइम पे तो सब लोग अंग्रेजी करते थे, हम लोग कुछ खास बोल नहीं पाते थे, हम लोग को विद्रोह नहीं कर सकते थे। तो फिर जो नाम होता था ना लोकोमोटिव का, ट्रेनों का, स्टेशनों का और रेलवेज का, तो फिर वो ना ब्रिटिश के नामों के ऊपर ही अक्सर चलता था। तो इसका नाम क्या होगा? ईस्ट इंडिया रेलवे। कब ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना की गई? 1845 में हुआ था। और मद्रास रेलवे की कब स्थापना की? 8 मई 1845 में। ठीक है, सन 1850 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे कंपनी ने बम्बई से थाने तक रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, तो 1850 में क्या हुआ था? ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप रेलवे कंपनी ने ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप रेलवे ने, तो 1850 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप रेलवे ने बम्बई से, यानी कि अभी हम मुंबई बोलते हैं उसे, और पहले के समय में हम उसे बम्बई कहते थे, बम्बई से थाने तक रेल बिछाने का काम किया।
मुंबई से थाने तक। अठारह 50 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप पर रेलवे बम्बई से थाने तक रेल बिछाने का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो 1850 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप रेलवे बम्बई से थाने तक रेल बिछाने का काम शुरू किया। बम्बई से थाने की जो दूरी है वो है 34 किमी। कितनी है? 34 किमी यानी कि किलोमीटर। ठीक है, तो 34 किमी है दूरी मुंबई से थाने तक की। 1850 में यह काम शुरू हुआ। देखिए, जो पटरी होती है ना, यानी कि जो पटरी होती है जिसके ऊपर हमारी ट्रेन चलती है, उसे हम रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल। और उसके ऊपर जो ट्रेन चलती है उसे हम कहते हैं रेलगाड़ी। ठीक है, तो 1850 में मुंबई से थाने के बीच रेल बिछाने का काम प्रारंभ हुआ। इसी वर्ष हावड़ा से रानीगंज तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। तो 1850 में ही हावड़ा से रानीगंज भी रेल बिछाने का काम शुरू हुआ। हावड़ा से रानीगंज। मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो ब्रिटिश कंपनियां आती थी वो भारत में जो कंपनियां डालती थी उसे ईस्ट इंडिया ही नाम देती थी। और इतने मज़े की बात है ना कि जो इंडिया की जो कंपनी आई थी ब्रिटिश से, उसने ईस्ट इंडिया में ही डाल दिया काम। यानी कि भारत का नक्शा कुछ, रुके मुझे भारत का नक्शा बनाना वैसे नहीं आता। जो भारत का नक्शा होता है तो उसके अंदर ईस्ट में क्या आता है? क्या आता है बताओ? वेस्ट बंगाल आता है, उत्तर प्रदेश आता है और बिहार आता है, और थोड़ा सा और साइड में जाएंगे तो सेवन सिस्टर आता है। तो फिर ईस्ट इंडिया ने कहा क्या क्या काम किया? हावड़ा से रानीगंज रेल लाइन बिछाने का काम किया। हावड़ा से रानीगंज कहाँ आ गया? ईस्ट में ही आ गया। और इसका काम किसने किया? ईस्ट इंडिया रेलवे ने हावड़ा से रानीगंज तक रेल बिछाने का काम प्रारंभ किया 1850 में। 1850 में बम्बई से भी थाने तक रेल लाइन बिछाने का काम प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली प्रवासी ट्रेन मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली प्रवासी ट्रेन चली। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 1837 में जो ट्रेन चली थी वो मालगाड़ी थी। ठीक है, और भारत की पहली प्रवासी ट्रेन यानी कि जिसमें व्यक्ति यानी कि आदमी बैठ के जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रवासी ट्रेन। तो भारत की सबसे पहली प्रवासी ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक है, और यह मुंबई से थाने के बीच चली थी 3:30। कब चली थी? 3:30 को। ये मुंबई से कब खुली थी? 3:30 को। और इसने कितनी दूरी तय की थी मुंबई से थाने के बीच? 34 किमी। कितनी? 34 किमी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आगे देखते हैं। वर्तमान में भारतीय रेल की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर है। तो भारत की जो वर्तमान में रेल की कुल लंबाई है वो है 67,415 किलोमीटर। कितना? 67,415 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में भारत की रेल की कुल लंबाई कितनी है? 67,415 किलोमीटर। ठीक है, और हम कहाँ थे अभी? हाँ, भारतीय रेलवे रोजाना 1 करोड़ 33 लाख यात्रियों को और
33 लाख टन माल ढोती है। यानी कि जो भारतीय रेल चल रही है, जो ट्रेनें चल रही है, उसमें से प्रवासी ट्रेन में कितने लोग रोजाना सफर करते हैं? 1 करोड़ 32 लाख। सोचिए कितने लोग प्रवास करते होंगे। 1 करोड़ 32 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं, ठीक है। और 33 लाख टन माल हमारी इंडियन रेलवे रोज ढोती है। कितना? 33 लाख टन। देखिए टन हम किसको बोलते हैं? जब 1000 किलो हो जाता है किसी चीज का वजन, उसे हम किलो ना कहकर टन कहते हैं। तो उसमें 33 लाख टन माल हमारी ट्रेनें रोज ढोती हैं। अब जो माल ढोती हैं उन ट्रेनों को हम क्या कहते हैं? मालगाड़ी कहते हैं। तो अक्सर ना जो मालगाड़ियाँ होती है वो कोयला एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। भारतीय रेलवे कितना रोजाना टन ढोती है, यानी कि कितना माल ढोती है रोजाना? 33 लाख टन। और कितने लोगों को ढोती है? 1 करोड़ 32 लाख। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। भारत में कुल 12,147 लोकोमोटिव, 74,003 यात्री कोच और 2,79,185 वैगन है। वैगन हम किसको कहते हैं? जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं वैगन। क्या कहते हैं हम? वैगन। ठीक है। तो भारतीय रेलवे में कुल 12,147 लोकोमोटिव। कितने लोकोमोटिव, कितने इंजन है? 12,147 लोकोमोटिव है। ठीक है। और अच्छा लिख देता हूँ यहाँ पे लोकोमोटिव। 12,147 कुल लोकोमोटिव हैं तथा 74,003 यात्री कोच हैं। कितने हैं? 74,003 यात्री कोच। यात्री कोच यानी कि जिसके अंदर यात्री बैठते हैं, जिस डब्बों में हम बैठते हैं। अक्सर ना जिस हम डब्बे में बैठते हैं, यानी कि जिस हम कोच में बैठते हैं, उसे हम बोगी कहते हैं। पर देखिए बोगी एक अलग शब्द है। जिसके ऊपर हमारा जो ट्रेन का डब्बा होता है, जिसके ऊपर रखा होता है ना, जो नीचे चक्के का हिस्सा होता है, उसे हम बोगी कहते हैं। पर क्या करें, ये लोग गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोच कहते हैं, और हिंदी में हम उसे डब्बा कहते हैं। ठीक है। हम एक डब्बे में बैठ के जाते हैं। तो भारतीय रेलवे में कितने यात्री कोच हैं? 74,003 और 2,79,185 वैगन है। ठीक है। 2,79,000 और 185 वैगन। ठीक है। इतने ज्यादा वैगन है हमारे, यानी कि जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं उसे हम कहते हैं वैगन। ठीक है। कितने वैगन है हमारे पास? 2,79,185। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और भारतीय रेलवे में 8,702 यात्री ट्रेन है। देखिए जो मैंने आपको ये बताया यात्री कोच, ये टोटल डब्बे हैं। और जो अभी मैं बता रहा हूँ 8,702, ये टोटल ट्रेनें हैं। ठीक है। 8,702 ये टोटल ट्रेनें हैं। ठीक है। यानी कि ये देखिए हर ट्रेन का अलग अलग नाम होता है, तो उस हिसाब से 8,702 ट्रेनें हैं भारतीय रेलवे में। और भारतीय रेलवे में रोजाना 13,423 गाड़ियां चलती हैं। कितनी?
13,423। जो मैंने आपको ये बताया जो ट्रेनें हैं वो 8,702 हैं, और जो ये 13,423 है ये रोजाना चलती हैं। कितना? रोजाना। अब आप कहेंगे कि जब ट्रेनियाँ 8,702 है तो फिर ई कैसे रोजाना 13,000 चलता है? हमको बगलोल समझ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर से अगर आप माइनस करेंगे ना तो फिर आपको आधी से ज़्यादा तो माल गाड़ियाँ ही मिलेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे में ना ज़्यादा से ज़्यादा माल गाड़ी चलती है। जो भारतीय रेलवे है ना वो लोग एक जगह से दूसरी जगह कम लेके जाती है, पर जो माल गाड़ी है उसको ज़्यादा लेके जाती है। ठीक है। और भारतीय रेलवे के अंदर 300 रेलवे यार्ड हैं। कितने रेलवे यार्ड हैं? 300। ठीक है, 300 रेलवे यार्ड। रेलवे यार्ड यानी कि यहाँ पे ट्रेन की धुलाई पोछाई होती है। यानी कि जब कोई ट्रेन अपना सफ़र तय करके आती है, मान लीजिए कि पवन एक्सप्रेस है, वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलती है और उसका जो यात्रा होता है वो ख़त्म होता है कहाँ पर? जयनगर में। तो फिर जयनगर तक पहुँचने तक वो तो बेकार हो जाएगी, यानी कि बेकार नहीं होगी, उसमें से बदबू आने लगेगी, क्योंकि 3 दिन कोई ट्रेन चलती है, उसके अंदर लाखों यात्री बैठे होते हैं, तो फिर उस वजह से उसके अंदर गंध फैल जाती है ना, तो फिर उसको धोना भी तो पड़ता है। तो फिर उस तरह से धोने के लिए भारतीय ट्रेनों को 300 रेलवे यार्ड हैं। कितने रेलवे यार्ड हैं? 300 रेलवे यार्ड। भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? 1837 में मद्रास के लाल पहाड़ियों से कहाँ तक चली थी? चिंता ग्रिपेट पुल तक। ठीक है। भारत में रेलवे यार्ड कितने हैं? 300 हैं। ठीक है। और आगे भी देख लेते हैं। 2300 माल ढुलाई है, यानी कि 2300 माल ढुलाई। अगर हमारी जो माल गाड़ियाँ हैं वो बहुत सारी चलती हैं तो फिर उनका जो माल है उसको खाली करने के लिए भी तो जगह रहनी चाहिए ना। तो 2300 माल ढुलाई केंद्र हैं। ठीक है, 2300 जगहों पे माल उतरता है ट्रेनों में से, माल गाड़ियों में से। ठीक है। 700 मरम्मत केंद्र हैं भारत में। कितने? 700 मरम्मत केंद्र। मरम्मत केंद्र यानी कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेन डिफेक्टिव हो जाती है तो फिर उसको ठीक करने का कार्य होता है वहाँ पे। कितने मरम्मत केंद्र हैं? 700। एग्जाम्पल है हमारा कपूरथला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इन सब जगहों पे भारत की जो ट्रेनें हैं इनकी मरम्मत होती है। ठीक है। भारत में कुल कितने मरम्मत केंद्र हैं? 700। कितने हैं? 700। ठीक है। भारतीय रेलवे में 12.27 लाख कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? 12.27 लाख कर्मचारी। कितने कर्मचारी हैं? 12.27 लाख हैं। ठीक है। और यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है। कितनी सबसे बड़ी रेलवे है? चौथी। ठीक है। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का कितवां नंबर पे आता है सबसे बड़े देशों में? 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। ठीक है। भारत की वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है। अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ये भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। ठीक है। और
भारतीय रेल में 7,186 नहीं 46 रेलवे स्टेशन है। कितने हैं? 7,146। 7,146 रेलवे स्टेशन। भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? 7,146। ठीक है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन यानी कि हमारे भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? शेषनाग। कौन सी ट्रेन है? शेषनाग। ये 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। देखिए ये रोजाना चलने वाली ट्रेन नहीं है। एक बार उपयोग किया गया था कि कितनी लंबी ट्रेन को एक लोकोमोटिव खींच सकता है। तो ये जो शेषनाग की मालगाड़ी थी, ठीक है, कौन सी गाड़ी थी? मालगाड़ी। 3.5 किलोमीटर लंबी थी। कितनी बड़ी थी? 3.5 किलोमीटर। इसका नाम क्या है? शेषनाग। और भारत की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। जो मैंने आपको शेषनाग बताया था ये सबसे लंबी ट्रेन थी, और जो विवेक एक्सप्रेस है वो सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। कहाँ से? डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है? एकदम बॉटम में। भारत के कहाँ पे आता है? एकदम बॉटम में। तमिलनाडु, केरला में। कहाँ पे? केरला में कन्याकुमारी। और डिब्रूगढ़ कहाँ पे? 7 सिस्टर में आता है, असम में, गुवाहाटी के भी आगे है वो। विवेक एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है, और ये 4,286 किमी तय करती है। 4,286 यानी कि 86। 4,286 किमी काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करती है। 4,286 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कोंकण रेलवे में। कहाँ पे? कोंकण रेलवे। सुरंग यानी कि क्या? टनल। ठीक है। कोंकण रेलवे में कितने किलोमीटर लंबी टनल है वो? 6.5। कितनी बड़ी है? 6.5 किमी। बहुत लंबी टनल है ये। कोंकण रेलवे में 6.5 किमी की टनल। भारत का जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है ना वो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन? गोरखपुर। अब आप कहेंगे कि लंबा रेलवे स्टेशन बनाने की क्या जरूरत थी, एक ही साइड में सारा प्लेटफॉर्म बना दिया था। पर जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है ना इसके आजू बाजू में यानी कि जो चौड़ाई है वहाँ पे जगह काफ़ी कम है, पर लंबाई में काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो फिर इस तरह से रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ये एक सीधी पटरी है और यहाँ पे ऐसे 3 गो प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है? 3 गो प्लेटफॉर्म है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेन है और इस ट्रेन को सीधा जाना है तो ये क्या करता है, यहाँ से पासिंग बना के रखा है। ये ट्रेन यहाँ से खुल के ऐसे खुल के यहाँ पे आई और फिर यहाँ पे रुकेगी थोड़ा, फिर यहाँ से इस पटरी को पकड़ के निकल जाएगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ की किसी ट्रेन को यहाँ से निकालना है, यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है तो फिर ये इस तरह से निकाल देता है। उसी तरह ऊपर वाले का भी, अगर यहाँ से किसी ट्रेन को सीधा जाना है तो ये यहाँ से निकल के निकल जाएगी और ये वाली तो सीधा जा सकती है। ठीक है। तो फिर इस तरह से यहाँ के रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। और भारत का सबसे चौड़ा यानी कि प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा वाला रेलवे स्टेशन है हावड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा? हावड़ा।
ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके अंदर 23 गो प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है? 23 गो। सबसे चौड़ा रेलवे स्टेशन, यानी कि चौड़ा मतलब प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है भारतीय रेलवे में। भारतीय रेलवे में 23 प्लेटफॉर्म से ज़्यादा प्लेटफॉर्म किसी भी स्टेशन पे नहीं है। इसके बाद आता है दिल्ली रेलवे स्टेशन, उसके अंदर 20 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है? 20 प्लेटफॉर्म। उम्मीद है कि आपको ये भारतीय रेल का टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।